परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। फांसी कर जोरू विनती करूं दरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो जाऊं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद आत्माएं परमात्मा के दरबार में उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा। उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा की रजा के बिना एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। उसी परमेश्वर की रजा से उसी की कृपा से आप सत्संग में पहुंच पाए हो। अन्यथा आज के इस कलयुग में किसी व्यक्ति को चैन नहीं, एक पल का टाइम नहीं। अपनी ही रोजी रोटी के लिए दिन रात इस अनमोल जीवन को लगाए रखता है। होता वही है जो उसके प्रारब्ध में किस्मत में लिखा हुआ होता है, प्राप्त वही होता है। लेकिन सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना फिर परमात्मा की तड़फ नहीं बनती। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी उपस्थित होते हैं। आप उन पुण्य प्राणियों में से हैं, आप उन पुण्यभागी प्राणियों में से हैं जिनके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है। आपको वो स्थान मिला, आपको वो ज्ञान मिला, आपको वो भगवान मिला जिसके लिए हम अभी तक तड़फ रहे थे। ऋषि मुनियों ने सारा जीवन न्यौछावर कर दिए, राजाओं ने राज भी त्याग दिए, जंगल में जाकर भक्ति के लिए सारा जीवन लगा दिया, लेकिन ये वस्तु उनको नहीं मिली जो आज आपको सहज में प्राप्त हो रही है। धन्य है आप और धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ, क्योंकि अच्छी आत्माओं का जन्म अच्छे ही माता पिता से होता है। तो पुण्यात्माओं सौ शुक्र मनाया करो परमपिता परमेश्वर कबीर जी का कि हे दाता आपने कैसे दया करी, हम अज्ञानियों को ज्ञान दिया, पापियों का पाप नाश करने का विधि बताई, तरीका बताया। हमने युगों युगों से अपने इस अंतःकरण रूपी चोले को मैल से गंध से पापों से सान रखा है, ढक रखा है, इस पर बहुत पाप लथेड़ रखे।
अभी तक हमें इन पापों का नाश करने का जो साधन था वो प्राप्त नहीं हुआ था। अब वो सतनाम और सारनाम आपको प्राप्त हुआ है, प्राप्त होगा, हो रहा है, जिससे आपके युगों युगों के पाप भी नाश होंगे, आप निर्मल होगे और भक्ति धनी होकर के आप उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहाँ से आप भी छुड़े हुए हो। आप उस सुख को जो सतलोक के अंदर आपको सहज में प्राप्त था, कोई किसी वस्तु का अभाव नहीं था, किसी वस्तु की वहाँ कमी नहीं थी, सभी पदार्थ आपके सामने भरपूर रहते थे। और इस मन की एक ऐसी आदत है, जब ये सुखी हो जाता है ये बकवादें करता है और उस सुख स्थान को त्यागने की पूरी चेष्टा करता है। उसी के परिणाम स्वरूप हम उस सुखों से भरे उस लोक को त्याग कर या दुखों से भरे लोक में आ गए। आम के बगीचे को छोड़कर हम बबूल के वन में घुस गए और बबूल के वन में अब हम आम ढूंढ रहे हैं। इस गंदे लोक में हम सुख खोज रहे हैं। कोई राजा बनकर सुखी होना चाहता है, निर्धन चाहता है धनी हो जाऊं, धनी होकर मैं सुखी हो जाऊंगा। धनी सपने में भी सुखी नहीं होता। और आम व्यक्ति सोचता है मैं मंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, सुखी हो जाऊंगा। सपने में भी सुख नहीं है मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को। इस भूल के अंदर ही हम अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। और कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनमोद, ये सकल चबी नाकाल का, कुछ मुख में कुछ बोध। इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो आप। किसी को अधिक दुख है, उससे कुछ हमें कम दुख है, उसको हम सुख मान बैठे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति का एक पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके 3 पुत्र थे, 2 शेष बच गए। बुरी तरह रो रहा था, टक्कर मार रहा था। शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से व्यक्ति आ रहे थे। शोक व्यक्त करने वालों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका एक ही पुत्र था और वो भी कुछ समय पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो अन्य सांत्वना देने वालों ने बताया कि देख भाई, इस व्यक्ति को देखकर ही तू कुछ संतोष कर ले। आपके तो 2 पुत्र शेष बचे हुए हैं, एक ही की मृत्यु हुई है और देखिएगा ये एक ही पुत्र था और उसकी भी मृत्यु होगी, इसने भी संतोष करना पड़ा। तो उस व्यक्ति को कुछ राहत मिली, रोना बंद कर दिया कि ये सोचकर कि इससे तो मैं सुखी हूँ, क्योंकि मेरे 2 पुत्र तो शेष बचे हैं, इसका इकलौता ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं हम थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं अन्य की तुलना में। यदि हम थोड़े दुखी हैं तो हम इसको सुख मान बैठे कि मैं इससे तो मैं सुखी हूँ। तो ये सुख नहीं है, ये तो विकल्प है कि और कोई तरीका नहीं हमारे पास। हमारी मजबूरी है इस तरह अपना मन डांटने की। इसका विकल्प ये है कि परमात्मा का नाम जपो, सत भक्ति करो, भगवान से डरो, पापों से डर कर रहो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा किसी की दुखी होती है तो भगवान दुखी होते हैं। तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। संभव हो सके तो राहत दे, और नहीं राहत देने की नीयत है, किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देना कभी मत सोचो, सपने में भी ना सोचो। इसलिए सत्संग में आकर के आपको ज्ञान दिया जाता है, समाधान बताया जाता है, भगवान बताया जाता है, उस सच्चा नाम बताया जाता है, जिससे आपका मोक्ष होगा। पुण्यात्माओं, जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक काल भगवान का लोक है।
अभी तक आपको ज्ञान था ही नहीं। भगवान की भक्ति की तरफ में कोई पूजा कर रहा था, कोई कर रहा था। जहाँ हम जाते थे वहाँ लाखों का समूह होता था। हनुमान जी के गए, बालाजी गए, वहाँ पर भी ऐसे ही। वैष्णो देवी पर गए, वहाँ पर भी सब ऐसे ही लाखों की संख्या में। अन्य किसी भी तीर्थ धाम पर जाते हैं, कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ श्रद्धा से गए हुए होते। तो हम सभी ये सोच लेते हैं कि जो इतने व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं तो ये साधना बिल्कुल सही ही है, इसलिए हमें कोई ऑब्जेक्शन बना नहीं। तो अब पता चला इस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान से, उस तत्व ज्ञान से जो गॉड गिवन है, वो यथार्थ ज्ञान है। वो चाहे हमें अपने पुराने ज्ञान के विपरीत लगे, लेकिन वो सत्य है। हमने असत्य ग्रहण किया हुआ है, इसलिए सत्य भी कुछ दिनों के लिए हमें सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। इसका तरीका यही है कि बार बार उस सत्य को सुने। असत्य ज्ञान हमने बहुत सुन लिया, इसलिए हमारे हृदय में समा चुका है, कोई ऑब्जेक्शन रहा नहीं। तो इस तत्व ज्ञान को भी, सत्य ज्ञान को भी बार बार सुनेंगे तो पुराना जो रंग है वो समाप्त हो जाएगा, नया रंग चढ़ जाएगा। और ये सत्य है, ये कभी मिटने वाला नहीं है। वो असत्य था, उसका नाश जल्दी हो जाता है, असत्य जल्दी नष्ट हो जाता है। हम जिस लोक में रह रहे हैं, ये लोक बहुत खराब है। और आपको अब पता चलेगा इस परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी से कि सचमुच ये लोक ठीक नहीं है। ये रहने के लायक तो है ही नहीं, लेकिन मजबूरी है, हमारी व्यवस्था है। हम इससे कहीं जा भी नहीं सकते। हम बांध ऐसे रखे हैं, कर्मों के संस्कार जोड़ के ऐसे रस्से बना दिए जिनका बाहर से कोई दिखाई नहीं देते और अंदर से मजबूती से जकड़े हुए हैं। इनके आधार से ही हम चल रहे हैं। कोई आज किसी भी रूप में कहीं जन्मा है, मनुष्य है या पशु पक्षी है, ये कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। और जब तक ये कर्मों के बंधन हमारे समाप्त नहीं होंगे, हम इस काल की कैद से निकल नहीं सकते। इस काल की कैद से निकालने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण होते हैं कि हमारे जो धर्म गुरु होते हैं वो भी इतने ही अज्ञानी होते हैं, और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम कोई भी ज्ञान कहीं से सुनते हैं अपने ज्ञान के विपरीत, उसके समाधान के लिए हम अपने गुरुजी के पास जाते हैं। और गुरुजी को वही ज्ञान है जो उसने हमें बता रखा है। उसको यदि आप अन्य ज्ञान सुनाओगे कि मैंने ऐसे सुना है, तो वो तुरंत मना करेगा कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। अब शिष्य के पास विकल्प नहीं, गुरुजी ने बोल दिया तो ठीक है, ये सही कह रहे होंगे। तो यही कारण रहा कि आज तक हम अपने भगवान से और इस तत्व ज्ञान से अपरिचित और वंचित रहे। अब परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, वीडियो के बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।